शिक्षक दिवस पर एक छोटा सा स्पीच। यहाँ उपस्थित तमाम विद्वान शिक्षकों और सभी प्यारे साथियों को सुप्रभात। आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर मुझे 2 शब्द बोलने का मौका दिया गया, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक पक्की नींव पर ही एक सुदृढ़ भवन खड़ा किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से शिक्षक ही वह व्यक्ति है जो विद्यार्थी रूपी नींव को सुदृढ़ करके उस पर भविष्य में सफलता रूपी सुदृढ़ भवन खड़ा करने में सहायता करता है और उसे एक सफल इंसान बनाता है। अतः प्रत्येक विद्यार्थी के जीवन में शिक्षक एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, इसलिए शिक्षक का सम्मान बहुत ही आवश्यक है। इस प्रचलित दोहे में कबीरदास जी कहते हैं, गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। अर्थात महाकवि कबीरदास जी कहते हैं कि जब आपके सामने गुरु और भगवान दोनों ही खड़े हो तो आप सर्वप्रथम किसे प्रणाम करेंगे? गुरु ही आपको गोविंद अर्थात भगवान तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करता है, अर्थात गुरु महान है और आपको अपने गुरु का ही वंदन सर्वप्रथम करना चाहिए। दूसरे अर्थों में वेदों और पुराणों में भी गुरु की महिमा के बारे में वर्णन किया गया है और कहा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरुरि विष्णु गुरुरि देवो महेश्वरो गुरुरि साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, शिव हैं, गुरु ही सब कुछ हैं, इसलिए सबसे पहले गुरु का नमन करना चाहिए। महोदय, वैसे तो शिक्षक सम्मान के लिए किसी दिन के मोहताज नहीं, परंतु फिर भी कई देशों में शिक्षकों के सम्मान के लिए एक विशेष दिन घोषित किया गया है। भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। डॉक्टर राधाकृष्णन का शिक्षा के प्रति विशेष रुझान था। उनका मानना था कि बिना शिक्षा के व्यक्ति अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। वे कहते थे, व्यक्ति के जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। एक अच्छा शिक्षक विद्यार्थी के मस्तिष्क में तथ्यों को ठूंसने की बजाय वह उसे भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करता है। डॉक्टर साहब ने स्वयं ही भी अपने जीवन के महत्वपूर्ण 40 साल शिक्षा के क्षेत्र में दिए और कई विद्यार्थियों को भविष्य के लिए तैयार किया। बाद में वे आज़ाद भारत के उपराष्ट्रपति और फिर राष्ट्रपति बने। डॉक्टर राधाकृष्णन का शिक्षा के प्रति रुझान देखते हुए उनके जन्मदिन को ही भारत में शिक्षक दिवस घोषित किया गया। यह उनके और उनके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में दिए गए योगदान को देशवासियों का सबसे बड़ा सम्मान है। गुरु शिष्य का संबंध, गुरु शिष्य परंपरा भारत की संस्कृति का एक अहम और पवित्र हिस्सा है, जिसके कई स्वर्णिम उदाहरण इतिहास में दर्ज हैं। शिक्षक उस मालिक के समान है जो एक बगीचे को अलग अलग रूप रंग के फूलों से सजाता है। महोदय, मैं दिल से प्रणाम करता हूँ उन महान शिक्षकों का जो हमें जौहरी की तरह तराश कर हीरा बनाते हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व वाले शिक्षकों के लिए मैं शब्दों से क्या बयां करूँ, उनके लिए तो दुनिया का हर शब्द छोटा पड़ जाएगा। फिर भी उनके चरणों में 2 शब्द समर्पित करता हूँ। न तारीफ़ के शब्दों की है उसको चाहत, न मांगे उपहारों से होती उसकी इबादत। उसे मिलती है तभी आत्मीय शांति, जब फैलती है विश्व में शिष्य की कांति। किंतु इस कटु सत्य से हम मुख नहीं मोड़ सकते कि आज कई शिक्षक अपने ज्ञान की बोली लगाने लगे हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो गुरु शिष्य की परंपरा कहीं न कहीं कलंकित हो रही है। आए दिन शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों द्वारा शिक्षकों के साथ
दुर्व्यवहार की खबरें सुनने को मिलती हैं। विद्यार्थियों और शिक्षकों दोनों का ही दायित्व है कि वे इस महान परंपरा को बेहतर ढंग से समझें और एक अच्छे समाज के निर्माण में अपना सहयोग प्रदान करें। इसे देखकर हमारी संस्कृति की इस अमूल्य गुरु शिष्य परंपरा पर प्रश्न चिन्ह नज़र आने लगता है। गुरु शिष्य परंपरा पर प्रश्न चिन्ह न लगे, इसके लिए हम सभी को अपना दायित्व स्फूर्तिपूर्वक निभाना होगा। समय के अभाव में दो पंक्तियाँ कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। गणित के सवालों को आपने सुलझाया, भूगोल में अटके तो रास्ता दिखाया, विज्ञान का ज्ञान आपने समझाया, शिक्षक होने का हर फर्ज आपने निभाया। जय हिंद, जय भारत।